पहले तो हम बात करेंगे केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 11 वर्षों को किस तरीके से देखते हैं, और खासकर हरियाणा की दृष्टि से भी बात करें तो वो भी 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तीसरा कार्यकाल चल रहा है, कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार हो या हरियाणा की सरकार, जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इनके 11 वर्ष का जो शासनकाल है, सिवाय इस देश में नफरत पैदा करने का, आपस में जो मतभेद पैदा करने का, इस तरह का ये पीरियड रहा है कि जो लोगों को जोड़ने के बजाय ये तोड़ने की बात करते रहे हैं। इस 11 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होकर के रह गई। जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हुआ है, डॉलर की जो गई है, जिस तरह से डीजल पेट्रोल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं, जिस तरह से विदेश नीति पूरी तरह से विफल साबित हुई है, जिस तरह से जो गृह मंत्रालय है वो अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि सिवाय इनके जुमलेबाजी के कि भाई किसानों की आमदनी हम दोगुना कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो। यहाँ पर हम वो बुलेट ट्रेन ले आएंगे। मतलब ये सारे जुमले साबित हुए हैं। नोटबंदी से जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, जिस तरह से जीएसटी की व्यवस्था हुई, ये सारी चीज़ें, इससे पूरा देश जो है पीछे को गया है। और हरियाणा तो पूरी तरह से 11 साल में इन्होंने चौपट कर दिया। कहीं हर मोर्चे पर, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, चाहे माइनिंग का है, ये हर मोर्चे पर ये जो सरकार, हरियाणा सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। यहाँ पर कोई 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच कोई रेल की लाइन नई नहीं बिछी। इन्होंने रेल जो कोच फैक्ट्री मंजूर हुई थी उसको भी इन्होंने उसको रिपेयर सेंटर बना करके छोड़ दिया। कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई, कोई बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आया। यहाँ डिफेंस यूनिवर्सिटी मंजूर हुई थी, प्रधानमंत्री ने पत्थर भी रखा था, वो भी इन्होंने शिफ्ट कर दी गुड़गांव से। तो आपके अनुसार 11 वर्ष में ये 11 वर्षों में सिवाय जुमलेबाजी के और कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसको याद किया जाए। 8 बार तो इन्होंने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। डीजीसीए भी हाथ जोड़ गए कि भाई जो है ना, ये सुरक्षा के लिए भी खतरा है और इस तरह से ये ड्रामेबाजी बंद करो। तो ये हर मोर्चे पर, अभी हिसार में अभी हुआ है, वहाँ पे चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से छात्रों के साथ में इन्होंने बर्बर अत्याचार किया है, उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, पीटा गया है उनको, उनकी मांगों उनको सुना नहीं गया, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, वाइस चांसलर हो चाहे रजिस्ट्रार हो, उनके खिलाफ तुरंत इसमें एक्शन होनी चाहिए, FIR लॉ जो होनी चाहिए। भाई स्टूडेंट्स जो वो अपने अधिकार है उनका, वो अपने को प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जाती की है। पहले 70% पे थी स्कॉलरशिप, अब 75% पे कर दी। पहले 70% अंक लेने वालों को सबको स्कॉलरशिप मिलता था, अब इन्होंने कह दिया पहले तो 5% बढ़ा दिए, 75%, और जितने पास होंगे उसमें से 25% को देंगे, 25% देंगे। तो ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं स्टूडेंट। ये तो दुर्भाग्य है कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री कहता है कि मुझ पर इंग्लिश नहीं आती। कम से कम शिक्षा मंत्री, और कोई महकमा दूसरा हो तो अलग बात है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो ऐसा होना चाहिए ना। भाई जो इंग्लिश है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बगैर इंग्लिश के कुछ है नहीं। तो और जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के बगैर तो काम चलता नहीं। ठीक है, आप को कम कोई उसमें असुविधा होती है, लेकिन ये बयान देना कि भाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश भी महत्वपूर्ण, और जहाँ तक हिंदी है वो भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारे प्रदेश की मुख्य भाषा है। हिंदी और इंग्लिश प्रदेश की, देश की तरक्की के लिए दोनों ही भाषा यहाँ पर चाहिए। और जो प्रादेशिक भाषा हैं अपने अपने प्रदेश में, उनका भी उतना ही महत्व है जितने हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश का महत्व है, वहाँ उनकी प्रादेशिक भाषा का भी उतना ही महत्व। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जिनका कहना है कि 11 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी रही। तमाम मुद्दे उन्होंने वो रखे कि सरकार ने क्या किया या कहा खामियां रही, उसको लेकर के सरकार